हेलो व्यूवर्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डॉक्टर शाला व्लॉग में एक बार फिर आपका इस्तकबाल, आपका स्वागत, आपका वेलकम। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ देर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ये ब्लॉग किसी ख़ास टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। ये मेरा ब्लॉग ख़ुद मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर मबनी है। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस के ज़रिए पूछा मैं कौन हूँ, क्या हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक ब्लॉग बनाया जाए, आप लोगों से बात भी की जाए और इस बहाने थोड़ा सा कुछ चेंज भी होगा और आपको मेरे बारे में जानने का मौका भी मिलेगा। मैं डॉक्टर शहला नवाब दिल्ली से हूँ, ख़ास दिल्ली से, और मेरा ताल्लुक़ वॉल सिटी से है। तो यकीनन पुरानी दिल्ली की तमाम तर चीज़ें, वहाँ के जायक़े, वहाँ की तहज़ीब, वहाँ का रंग, वहाँ का मिजाज, सब कुछ मेरी ज़ात से वाबस्ता है, क्योंकि मेरी परवरिश उसी माहौल में हुई है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी को 2 हिस्सों में बांटा है ताकि आपसे उनके मुतालिक बात की जा सके। पहला हिस्सा मेरी जो तालीमी सिलसिला है, यानी मेरी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, और दूसरी मेरी प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशंस मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे अपनाए और क्यों तब्दील किए, इसके बारे में भी मैं इस ब्लॉग में आपसे बात करूँगी। जहाँ तक तालीम का सिलसिला है, मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी दोनों से ही तालीम हासिल की है। मैंने 4 मास्टर डिग्रीज़ ली, फिर मैंने पीएचडी की दिल्ली यूनिवर्सिटी से। पीएचडी के बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही लॉ फैकल्टी से एलएलबी किया। अभी फ़िलहाल अपने लिखना, पढ़ना, लोगों से मिलना, बातें करना, ट्रैवल करना, ये मेरी ज़िंदगी का ख़ास हिस्सा है। अब आते हैं अपनी जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है उसकी तरफ। जब मैं कॉलेज लाइफ में थी, लिखना पढ़ना मेरा जभी से शौक़ रहा। बहुत सारे अखबारों के लिए मैं लिखती रही, कॉलम करती रही, ऑल इंडिया रेडियो पर भी प्रोग्राम्स देती रही, दूरदर्शन से भी वाबस्ता रही। वहाँ का एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम बस, उसमें भी मैंने कई सारे प्रोग्राम्स किए एज एंकर, प्रेजेंटर। स्टेज तो मेरी कमज़ोरी है। बहुत सारे प्रोग्राम्स, इतने सारे शायद मुझे ख़ुद भी याद नहीं। ठीक इसी तरह कि कितने आर्टिकल्स मेरे नेशनल इंटरनेशनल पेपर्स में, अखबारों में छपे हैं, मैगज़ीन्स में छपे हैं, वो भी मुझे याद नहीं। उसके साथ मैंने एक मैगज़ीन महफ़िल सनम के नाम से शुरू किया, मंथली मैगज़ीन था। उस मैगज़ीन के अंदर बहुत वैराइटीज़ थी, क्योंकि उसमें हर उम्र के लोगों के की दिलचस्पी के हिसाब से, उनके मेयार के हिसाब से उसमें मज़ामीन हुआ करते थे, ग़ज़लें भी, अफ़साने भी, और आम ज़िंदगी से जुड़े हुए वो टॉपिक्स जिन पर हम पढ़ना पसंद करते हैं, जिन पर बात करना पसंद करते हैं, वो सब उसमें मौजूद थे। 2005 तक वो मैगज़ीन बहुत कामयाबी के साथ चलता रहा, लेकिन उस मैगज़ीन को मैंने इसलिए बंद किया क्योंकि 2005 में ही मेरी वालदा का इंतकाल हुआ और मैं काफ़ी उनसे बहुत ज़्यादा जज्बाती तौर पर, हर इंसान होता है, लेकिन मेरा उनसे बहुत ही ज़बरदस्त ताल्लुक़ था, क्योंकि वालदा से ज़्यादा वो मेरी दोस्त थी। तो उनके इंतकाल के बाद काफ़ी मेरे लिए एक बड़ा टफ़ दौर था, मैं ध्यान नहीं दे पाई। तो फिर यही सोचा कि अभी कुछ वक्त के लिए मैं मैगज़ीन बंद कर दूँ। उसी वक्त में जब मैंने मैगज़ीन शुरू किया, उसी के साथ मेरी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शाला मास कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से चलती रही। उसके बैनर पर हमने बहुत सारी बुक्स छापी, मेरी अपनी भी बहुत सारी किताबें, दूसरे लोगों की भी बहुत सारी किताबें, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, जर्नल्स, इससे जुड़े जितने भी काम थे वो हमने उससे बहुत सारे काम किए। फ़िलहाल मेरा मानना ये है कि जब इंसान तरक्की की मंजिल पर बिल्कुल उसको लगता है सेटिस्फेक्शन कि हाँ मैंने वो पा लिया जो मुझे चाहिए, तो उसे उस वक्त अपना कैरियर छोड़ देना चाहिए, बदल देना चाहिए। ये मेरा अपना नज़रिया है, ज़रूरी नहीं सब इस नज़रिए सोचें। मैं मानती हूँ कि इंसान को हमेशा अगर कामयाब रहना है, चाहे कि लोग उसे एक कामयाब इंसान की नज़र से पहचानें, एक कामयाब इंसान की नज़र से जानें, तो उसे अपना प्रोफेशन चेंज कर देना चाहिए। उसके साथ साथ एजुकेशन पे बात करना, क्लासेस करना, लोगों से मिलना जुलना, बात करना, चाहे किसी को उर्दू सीखने का शौक़ हो या किसी भी तरह से अगर कोई इंसान कुछ सीखना चाहता है, जो मुझे आता है, मुझे दूसरों को सिखाना अच्छा लगता है, और जो दूसरों को आता है उनसे सीखना मुझे अच्छा लगता है। इसी दौरान मैंने बहुत सारे गैर ममालिक यानी बाहर जाकर दूसरे मुल्कों का भी दौरा किया, बहुत सारे सेमिनार्स इंटरनेशनल अटेंड किए, वहाँ गई, रही, घूमी फिरी, और बहुत सारी, मतलब क्योंकि सियाहत का बहुत ज़बरदस्त मुझे शौक़ है और हिंदुस्तान के शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जो मैंने नहीं देखा हो। बहुत सारे ममालिक का भी मैंने सफ़र किया है।
तो वो ब्लॉग्स में मौजूद है, कुछ है कुछ नहीं है, कुछ आने वाले वक्त में मेरे ब्लॉग्स में होगा। तो मैं सिर्फ एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन ये देना चाहती थी, आपको बताना चाहती थी। अब एज ए लॉयर अगर किसी को कहीं भी कोई ज़रूरत लगती है और वो मुझसे कोई मशवरा करना चाहता है तो मुझे मेरे मैसेज बॉक्स में भेज सकता है, लिख कर भेज सकता है, अपनी प्रॉब्लम को वॉइस क्लिप की शक्ल में भेज सकता है। और दोस्तों मैं एक चीज़ ये कहना चाहती हूँ कि मैं व्हाट्सअप यूज़ नहीं करती, तो बराए मेहरबानी अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आपको व्हाट्सअप नंबर नहीं दे रही, बहुत सारे लोग जो हैं मुझसे डिमांड करते हैं व्हाट्सअप के लिए, तो मैं माज़रत चाहती हूँ। और दूसरा ये है कि इतने सारे लोगों के मैसेजेस का जवाब देना, इतने सारे लोगों से एक साथ बात करना, ज़ाहिर सी बात है मैं आपको बता दूं कि मेरी आईडी में इस टाइम 5000 लोग मौजूद हैं और 5000 करके मेरी ये चौथी आईडी है, यानी 20,000। और अभी भी तकरीबन 500 रिक्वेस्ट पेंडिंग्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे बात करना मेरी मतलब कैसे पॉसिबल होगा। तो इसलिए मैं माज़रत चाहती हूँ, कुछ लोगों के मैसेजेस का जवाब देने में देर हो जाती है, तो कुछ लोगों को लगता है कि शायद मैं बहुत प्राउडी हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ इस ब्लॉग के ज़रिए आप लोगों से बस थोड़ी सी बात करना चाहती थी, अपने बारे में बताना चाहती थी और वही मैंने किया। और मुझे लगता है कि इस ब्लॉग के ज़रिए आप लोगों को मेरे बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितना भी बेसिक आप लोग जानना चाहते हैं वो आप जान गए होंगे। और उसके साथ साथ चलने से पहले मैं यही कहूँगी कि मेरे ब्लॉग्स जो होते हैं वो अलग अलग टॉपिक्स पर होते हैं। मैं चाहती हूँ जो भी मसले मसाइल हैं उन पर आप लोगों से बात करूँ। और अगर आप भी चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पर ब्लॉग बनाऊँ तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पूरे टॉपिक पर एक पूरा ब्लॉग लेकर आऊँगी। और उसके साथ साथ जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको कोई क़ानूनी मशवरा चाहिए या कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम, कोई नॉलेज चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिलते रहें। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।